मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत आपका पीके की जी के यूट्यूब चैनल में। और आज है 29 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कल का क्वेश्चन ऑफ द डे जो था, तो वो हम डिस्कस करते हैं पहले, उसके बाद वीडियो पे आगे बढ़ेंगे। तो कल का क्वेश्चन था कि नोहकलिकाई ये जलप्रपात है, ये आपको बताना था किस राज्य में स्थित है। ठीक है, या फोटो देख सकते हैं, ये है नोहकलिकाई, तो ये है मेघालय में। ठीक, ये मेघालय में अवस्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम देख लेते हैं। तो इसकी अगर लोकेशन की हम बात करें तो ये पूर्वी खासी जो हिल्स है या पहाड़ी जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे इसकी अवस्थिति है। खासी जो गारो जयंती जो पहाड़ियाँ हैं उनमें से खासी हिल्स, और खासकर उसका भी पूर्वी हिस्से में अवस्थित है। ठीक, इसकी ऊंचाई की हम बात करते हैं 340 मीटर ऊंचा है। और इसकी खास बात ये कि ये सिर्फ बरसाती है, इसमें जो वर्षा का पानी होता है सिर्फ बारिश के मौसम में ही ये झरना चलता है या जलप्रपात होता है, इसमें पानी होता है। बाकी के दोनों सीजन जो होते हैं वो सूखा रहता है। तो ये एक अलग तरह का जलप्रपात है, इसमें जो पानी का सोर्स है वो बारिश का पानी है। ठीक है, इससे ये नदी का कोई वो नहीं है कि इसकी नदी आ रही है उसके बाद ये जलप्रपात बनता है। ये सिर्फ बारिश के मौसम में चालू रहता है, उसके बाद ये पूरे बाकी साल भर ये सूखा रहता है। तो ये इसकी क्वालिटी है कि ये इस तरह का जलप्रपात है, इसको पानी की जो पूर्ति होती है वो बारिश के पानी से होती है। ठीक है, तो ये इसके बारे में था नोहकलिकाई जलप्रपात। ये कहाँ पे? मेघालय में, आपके ये याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का, ब्रिक्स सम्मेलन 2021 की मेज़बानी कौन करेगा? ब्राज़ील, चीन, भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका? 2021 के लिए आपको बताना है कौन करेगा। तो ये करेगा आपका भारत, यानी कि इंडिया। अब ब्रिक्स के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये है ब्रिक्स। ठीक, अब इसमें जो मेज़बानी करने का जो पैटर्न होता है वो नाम के हिसाब से होता है। जैसे पहले ब्राज़ील आता है, फिर रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी जो भारत, जैसे इंडिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंडिया। ठीक है, तो ये 2021 की मेज़बानी करेगा ब्रिक्स सम्मेलन की। ठीक, तो भारत के बाद कौन करेगा? चाइना। और भारत से पहले किसने करी थी? तो ये रशिया। तो ये इस तरीके से एक पैटर्न होता है जिसमें हर साल हर देश इसकी मेज़बानी इसी पैटर्न में करता है। ठीक, नाम के हिसाब से। तो ये ब्रिक्स के बारे में था। और ब्रिक्स के बारे में थोड़ी और देख लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 2009 में बना था ये, तब इसको ब्रिक बोला जाता था। ठीक, इसमें साउथ अफ्रीका राज्य देश नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया आपका 2010 में। साउथ अफ्रीका भी जोड़ दिया गया, उसके बाद से ये क्या हो गया? ब्रिक्स। ठीक, तो ये ब्रिक्स के बारे में। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। आज का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI, उसका जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO किसे बनाया गया? तो 4 विकल्प आपके पास है। शशिधर जगदीशन, विजय टॉन्स, आदित्य पुरी या फिर वेंकट प्रभाकर। तो ये आपको बताना है किसको बनाया गया। तो ये देख सकते हैं, ये है विजय टॉन्स जी। इनको MD और CEO ऑफ SBI म्यूचुअल फंड बनाया गया। ठीक है, अब SBI म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब से हुई थी हम देख लेते हैं। तो ये हुई थी आपकी 1987। इसको हम कहते हैं फाउंडेड, या इसको स्टार्ट कब से किया था, शुरू कब से किया गया था? ये 1987। अब इसकी जो टैगलाइन होती है जिसको हम कहते हैं सूत्र वाक्य, SBI म्यूचुअल फंड का सूत्र वाक्य, तो वो क्या है? अ पार्टनर फॉर लाइफ। ठीक, ये इसकी सूत्र वाक्य, या फिर इसका जो मोटो है वो हम कह सकते हैं कि SBI म्यूचुअल फंड का मोटो क्या है। तो ये इसका सूत्र वाक्य अ पार्टनर फॉर लाइफ। ठीक है, ये है विजय टॉन्स, जिनको हाल ही में MD और CEO बनाया गया है किसका? SBI म्यूचुअल फंड का। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विश्व जल सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है, तो हर साल मनाया जाता है। तो आपको बताना है 4-5 दिन का एक कार्यक्रम होता है ये। तो ये कब मनाया जाता है आपको बताना है। 21 से 25 अगस्त, 22 से 26 अगस्त, 24 से 28 या फिर 25 से 29 अगस्त। तो ये मनाया जाता है 24 से 28 अगस्त को। ठीक, ये है अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, पुस्तक क्रिकेट द्रोणा के लेखक कौन है आपको बताना है। तो ये पुस्तक अभी 2 सितंबर को लॉन्च होने वाली, 2 सितंबर। ठीक, 2 सितंबर 2020 को इस किताब का विमोचन होगा। ठीक है, तो इसके लेखक बताने आपको कौन है। 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं, बोरिया मजुमदार, आनंद बासु, अरुण लाल या फिर जय शाह। तो ये किसने लिखी है? आपकी आनंद बासु जी ने। ठीक, अब ये किसके ऊपर लिखी है हम देख लेते हैं। अब ये देख सकते हैं, ये कोच है जिनका नाम वासुदेव परांजपे है। ठीक, वासुदेव परांजपे। ठीक, ये इनका नाम है। तो इनके ऊपर ये किताब लिखी गई। तो ये किसने लिखी है आप देख सकते हैं, आनंद बासु ने। ठीक, आनंद बासु ने किताब लिखी इनके ऊपर।
तो ये है इनके बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारा। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जो जारी किया जाता है, तो उसमें शीर्ष स्थान किस देश का है, किस राज्य का है, सॉरी, ये आपको बताना है। तो ये सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये किसके द्वारा जारी किया था। ये जारी करती है नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग ये हर साल जारी करता। अब इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान मिला इसमें गुजरात को। दूसरे स्थान की बात करें, दूसरा स्थान मिला इसको महाराष्ट्र को, और तीसरा स्थान मिला है इसका तमिलनाडु को। तो ये टॉप 3 है निर्यात तत्परता सूचकांक में, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा और देख लेते हैं। जो निर्यात तत्परता सूचकांक होता है उसमें 4 मानक रखे जाते हैं। उन 4 मानकों के आधार पर ही ये तय होता है किस राज्य को कौन सी रैंकिंग देनी है, ठीक। तो 4 मानक होते हैं। वो पहला मानक होता है इसमें नीति, कि आप स्ट्रेटेजी किस तरीके से बनाते हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने की। उसके अलावा दूसरा होता है आपका व्यवसाय परितंत्र, या जिसको हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं, कि आपके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था कैसी है, वो इसमें आता है। उसके अलावा हम देखते हैं तीसरा इसमें जो स्तंभ है वो निर्यात परितंत्र, ठीक। ये आप बाहर एक्सपोर्ट करने की फैसिलिटीज़ वो कैसी है। उसके अलावा है इसमें चौथा स्तंभ है निर्यात निष्पादन, ठीक, आखिरी में फाइनल आपका एक्सपोर्ट होता कैसे। तो ये 4 स्तंभों के आधार पर किसी भी राज्य को रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे बेहतरीन काम इन 4 मानकों पर किसने किया है, तो ये किया है आपका गुजरात में, ठीक। तो ये, और ये जारी कौन करता, ये जारी करता है नीति आयोग हर साल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में महिला मताधिकार के 100 वर्ष पूरे हो गए। तो हाल ही में आपको बताना किस देश में महिला मताधिकार को 100 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि 1920 से लेकर 2020। तो आपको बताना 1920 में किस देश में महिला मताधिकार को लेकर सहमति बनी थी। तो ये आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमेरिका। तो अमेरिका हाल ही में 2020 में क्या सेलिब्रेट कर रहा है, महिला मताधिकार के 100 वर्ष पूरे होने का अवसर यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो ये कौन सा देश है, अमेरिका। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1920 में यहाँ पे महिला मताधिकार की प्रारंभ हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रूफटॉप ग्रीन हाउस किस देश में है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये याद रखिए आप। तो कनाडा, आइसलैंड, रूस या फिर आयरलैंड। तो ये है आपका कनाडा के मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल एक बड़ा शहर है कनाडा का, ठीक, मॉन्ट्रियल में। अब ये देख सकते हैं, अब ये है क्या, अब ये आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसके ऊपर वाली ये हिस्सा है। अब इसमें इस तरीके से ये देख सकते हैं, इस तरीके से खेती की जा रही है। इसमें फल सब्जियां ये उत्पादित की जाती हैं, और ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। ये 2 फुटबॉल ग्राउंड जिसको हम कह सकते हैं, इतना इसका एरिया रखा गया है। 2 फुटबॉल ग्राउंड जो होते हैं उनका साइज़ अगर मिला दे उसके बराबर ही एक पूरा है, और इसकी छत पे इस तरीके से खेती की जाती है। तो ये कहाँ पे हमारा, कनाडा मॉन्ट्रियल में, ठीक। तो याद रखिएगा आप, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक रूफटॉप ग्रीन हाउस, ठीक, इस टेक्निक से यहाँ पे खेती की जा रही थी, आप देख सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में खुलासा किया है कि उसने 1961 में ही हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था। परीक्षण, अब यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कर लिया था, कर लीजिए, ये कर लिया था, ठीक है। अब ये अभी खुलासा किया है, लगभग 2020 में इस चीज़ का खुलासा किया है कि हमने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी कर लिया है। तो ये किया आपका रूस ने, ठीक। तो रूस का जो वो है इनका परमाणु एजेंसी, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो रूस की परमाणु एजेंसी ने हाल ही में एक वो, इसका नाम है रोसाटोम, ये यहाँ की रशियन न्यूक्लियर एजेंसी है, एनर्जी एजेंसी है रोसाटोम। इसने हाल ही में लगभग 40 मिनट का एक वीडियो रिलीज़ किया है, जिसमें इन्होंने आर्कटिक सागर में जो हाइड्रोजन परमाणु बम का परीक्षण किया था, उसका पूरा वीडियो ने रिलीज़ किया है, जो इन्होंने 1961 में किया था, ठीक। तो ये क्या है, रूस 1961 में किया था, और अभी इन्होंने 2020 में इस चीज़ को माना है कि हमने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी किया है, ठीक। तो ये था इसके बारे में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये अब मध्य प्रदेश के 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शूटिंग अकेडमी कहाँ पे है, आपको बताना है। जो शूटिंग प्रैक्टिस होती है तो वो बताना है कहाँ पे है, ठीक है, भोपाल, उज्जैन, इंदौर या फिर ग्वालियर। तो ये मिलेगी आपको भोपाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्लखंब को मध्य प्रदेश का राज्य की खेल कब घोषित किया गया था। 2005, 2008, 2013 या फिर 2015। तो ये किया गया था आपका 2013 में। तो चलिए, ये तो थे आज के कुछ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कुछ MPG के से। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, माजुली द्वीप
ये आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो इसकी अवस्थिति आपको बतानी किस राज्य में है। ठीक है, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आज की PDF आप दोनों ग्रुप से जुड़कर ले सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी। तो चलिए, कल ध्यान रखिए अपना, कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।